जी नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार इन टाइम। और हम पहुंचे हैं अभी कोल्हुआ पंचायत के प्राथमिक विद्यालय उदयपुर खास के प्रांगण में, जहां हमारे साथ उपस्थित हैं यहां के कुछ शिक्षक। और इनको दायित्व दिया गया है जो बिहार जाति आधारित जनगणना किया जाना है, उस विषय में ये लोग काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनका अपना परिचय और क्या ये योजना है, क्या कार्यक्रम है, कैसे कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो, ये योजना के विषय में पूरी जानकारी हम लोगों को देंगे। इनको प्रशिक्षण भी मिल चुका है, तो हम जानना चाहेंगे, अपना नाम बता दीजिए। हमारे देखने के दर्शक नमस्कार। कहना है कि जाति आधारित गणना जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग प्राथमिक विद्यालय उदयपुर खास का मैं टीचर हूँ, मेरा नाम मोहन राम हुआ और अभी तुरंत क्षेत्र से हमने आकर फिर अपने विद्यालय में बैठे हैं। इसी में हमारे मीडियागण आ गए, इसकी बात को हम लोग बता रहे हैं। तो ये जाति आधारित जनगणना जो होना है, उसमें आप क्या क्या लोगों से सवाल करते हैं, कितने कॉलम है, क्या क्या जानकारी आप लेते हैं? सर, मेरा नाम वैद्यनाथ है, सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय सुपतवा, और मैं पर्यवेक्षक के रूप में मैं लोगों को मैं गाइडलाइन निर्देश देता हूं। आप सुपरविजन करते हैं, आप पर्यवेक्षक हैं, कौन कौन से सवाल पूछते हैं लोगों से, क्या क्या कॉलम है आप पूछते हैं सवाल? सर मैं ये इसीलिए बताइए कि हमारे खबर को देखने के बाद दर्शक और श्रोता जान पाएंगे कि हमें इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, तो उसका जवाब तैयार करके रखेंगे और आपके जैसे लोग जाएंगे तो उनको जल्दी से जवाब मिल जाएगा, सही जवाब मिल जाएगा, तैयारी सर, इसलिए बताइए। अभी जो है फिलहाल में अभी जातीय आधारित गणना 2022 का कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार लेवल पर, और मैं 3 पंचायत का पर्यवेक्षक हूँ। तो 3 पंचायत के आप पर्यवेक्षक हैं? कौन कौन पंचायत आपके क्षेत्र में? तीन पंचायत नहीं, 3 वार्ड के। 3 वार्ड में आप 3 वार्ड के सुपरवाइजर हैं। कौन कौन से वार्ड? वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9। जी सर। वहाँ कितने लोग लगे हुए हैं इस काम को करने? 6 लोग। तो 6 लोग के ऊपर में आप सुपरवाइजिंग करते हैं? जी बताइए। हाँ, बताना कि ये 10 कलम का भी है। अभी तो जातीय जनगणना के अंतर्गत अभी तो सर्वे हो रहा है मकान का सर्वे है जी। इसमें मकान संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या और किस उद्देश्य से मकान में जो रहते हैं उन्हीं की केवल भवन का काउंटिंग करना है सर। और परिवार संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या क्या है और परिवार का क्रम क्या है सर। ये परिवार का क्रम और इसका कहाँ से आप निर्धारण करते हैं? नया आप देते हैं या पहले से कहीं से है? नया से है सर। आप नया से देते हैं। तो मकान अगर किसी के पास कितना कमरा है इसकी भी गिनती करते हैं, कच्चा है, पक्का है, इस तरह की स्थिति भी आप देखते हैं, एस्बेस्टस वाला है। कितने बहुत सारे लोग हैं कि मकान बना लिए हैं घर में, लेकिन यहाँ रहते नहीं हैं, पटना रहते हैं या दिल्ली रहते हैं या बाहर दूसरे शहर में चले जाते हैं या मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय में भी रहते हैं, घर बनाकर तालाबंदी है। तो वैसे मकानों की गिनती कैसे करते हैं, उनके सदस्यों की गिनती आप कैसे करते हैं? सर, उनके सदस्यों की अगर यहाँ वो कुछ दिनों के लिए चले गए हैं तो उनकी गिनती हो जाएगी। अगर अस्थायी रूप से यहीं रहते हैं तो, नहीं तो ऐसे कहीं नौकरी करते हैं फिर आ जाते हैं तो उनकी होगी। अगर वो अस्थायी रूप से कहीं बाहर चले गए तो उनकी वो तो आवासीय नहीं होगा, गैर आवासीय कहेंगे उसको, और उनको हम लोग कटिंग लाइन से। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि लोग गांव में भी ज़मीन है, मकान है, और शहर में भी खरीद के ज़मीन मकान बना लेते हैं, तो यहाँ भी उनकी गणना हो जाएगी, वहाँ भी उनकी गणना हो जाएगी, क्योंकि मकान तो यहाँ भी है वहाँ भी है। तो इसका क्या समाधान है आपके? इसका समाधान सर, उसको हम लोग अभी काउंटिंग नहीं करेंगे, उस मकान को नहीं करेंगे सर। तो ये आपको मालूम कैसे होता है? उसको कटिंग में अगल बगल के लोगों से, पड़ोसी जी हाँ, उन लोगों से, यानी भौतिक सत्यापन आप करने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा जानकारी ले सके। अगर निश्चित रूप से हमको हमें जानकारी आती कि यहाँ अभी केवल मकान के विषय में पूछते हैं, उनके जाति के विषय में नहीं पूछते। अभी केवल 10 कॉलम आप पूछते हैं, 10 कॉलम के संबंध। बाद में और क्या क्या आप पूछेंगे, ऐसा कोई जानकारी है हमारे दर्शक? नहीं, अब तो 2022 में अप्रैल 2022 से शुरू होगी। दूसरा चरण अप्रैल 2023 से जी। तो अभी केवल मकानों की जनगणना करनी है कि कहाँ लोग कहाँ रह रहे हैं, किस परिवार में, किस तरीके से। एक परिवार आप किसको मानते हैं? एक परिवार जैसे इसमें भवन है, भवन में सिंगल परिवार हुआ, जैसे तीन भाई हुए और तीनों भाई अलग अलग हैं, तो उसमें 3 कमरे हैं, तो एक परिवार एक कमरे में रहते हैं, दूसरा भाई दूसरे कमरे, तीसरे भाई तीसरे। यानी एक पिता माता के अगर 3 भाई हैं, तीनों की शादी हो गए, तो आप उसको 3 परिवार मानते हैं? हाँ जी, जैसा लोग कहता है वो लोग मानते हैं। तो भवन संख्या एक ही होगा। यदि भवन में जो मकान संख्या में भवन संख्या जो होगी उसमें बताएंगे कि भाई
हम 4 गो लड़का है, चारों अलग है। अलग है। तो चारों जब अलग है तो हम चारों को मकान संख्या एक ही में भवन संख्या 4 दें, और उन लोगों को हमने आवासीय देंगे कि ये आवासीय हैं। परिवार की जो 4 व्यक्ति में 1 व्यक्ति की संख्या कितना हुआ वो बताएंगे, और परिवार का मुखिया उसमें प्रथम कौन है। जो हम लोग 4 परिवार के मुखिया में आप महिला सदस्य का नाम लिखते हैं या पुरुष के? नहीं, महिला और पुरुष हम तो लिखेंगे, पुरुष को महिला को भी है। नहीं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में होता है ना कि महिलाओं के नाम से महिला को मुखिया माना जाता है। तो अभी तो मुखिया ग्रामीण क्षेत्र में तो मुखिया यदि हम परिवार को मानना शुरू कर दे, महिला को मानना शुरू कर दे तो इस बात नहीं है। इसलिए मतलब घर का हाँ, संचालक इसलिए जो घर का मुखिया संचालक घर चलाते हैं उन्हीं को रिपोर्ट लिखते हैं। उनके पास गार्जियन नहीं है भाई देवा तो उनकी महिला को नाम उसमें दर्ज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष यदि नहीं है तो महिला का नाम लिखेंगे, नहीं तो पुरुष प्रधान परिवार है इसलिए पुरुष का ही नाम आप लोग लिखते हैं। जरा एक बार फॉर्म हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, थोड़ा सा इनका फोटो ले लीजिए इनका। ये 10 कॉलम हैं, स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, जिसमें क्रम संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, परिवार संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, परिवार का क्रम संख्या, दौरे की तिथि यानी आपने किस दिन वहां गए, और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर यानी वो उसका जब आप जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उसका दस्तखत भी लेते हैं कि किस प्रखंड, किस नगर, किस वार्ड, और ब्लॉक संख्या, वो ब्लॉक संख्या भी आप नोट करते हैं, और ये आप प्रखंड कार्यालय को जमा करेंगे और इसके बाद फिर जिला में जाएगा और इस तरीके से समीकरण हो जाएगा। तो अभी प्रथम चरण में इतना ही काम किया जाना है। इसीलिए बहुत सारे जगह लोग जानना चाह रहे थे कि हमारी भाषा क्या है, वो भी पूछा जा रहा है। तो भाषा भी लिखना है, भोजपुरी लिखाऊं कि मैथिली लिखाऊं या फिर कोई और भाषा, इस पर भी चिंतन कुछ लोग कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जाति क्या है, उसको भी अभी ही पूछा जाना है। ऐसा तो स्पष्ट आप कर रहे हैं कि जातीय की नहीं है और बाकी कोई सवाल नहीं, अभी भवन संख्या की गिनती हो रही है। नहीं सर, यहाँ नहीं भी रहते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी को बता के जाएं। जी। इतनी ही जानकारी वहाँ इतनी जानकारी दी जाती है। और ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? 23 प्रथम चरण 23 जनवरी तक। 23 जनवरी तक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारे दर्शक के लिए इतनी जानकारी मुहैया कराया।